Hello, learners, and welcome to this course of Automobile Engineering 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. So friends, we have come to the last part of automobile transmission system and that is the rear axle. So पावर जो शुरू हुआ था क्लच से ट्रांसमिट होना गियर बॉक्स के थ्रू फिर प्रोपेलर शाफ्ट डिफरेंशियल तो फाइनली वो पावर आता है रेयर एक्सेल के ऊपर या ड्राइविंग एक्सेल के ऊपर। सो रेयर एक्सेल जब ड्राइविंग एक्सेल होते हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर की लर्निंग आउटकम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सुटेबल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम क्या हो सकता है, उसको किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेयर एक्सेल का ड्राइविंग रेयर एक्सेल के टाइप देखेंगे और वहाँ पे पावर किस तरह से ट्रांसमिट हो किया जा सकता है वो हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेयर एक्सेल क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ रेयर एक्सेल। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो रेयर एक्सेल होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उनका वर्किंग किस तरह से होता है वो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो दिस इज दी लर्निंग आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग क्या होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले पीओ वन जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज मैप किया है। तो बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज इसलिए मैप किया है क्योंकि इस वीडियो को देखकर हमारा डिसिप्लिन नॉलेज जो है वो बढ़ने वाला है। हमारा डिसिप्लिन नॉलेज इंक्रीज होगा और डिसिप्लिन नॉलेज इंक्रीज क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसलिए डिसिप्लिन नॉलेज हम लोगों ने मैप किया है। उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेयर एक्सेल। तो इसीलिए हम लोगों ने पीओ 4 मैप किया है यहाँ पे। ये जो हम लोग सीखने वाले हैं ये लाइफ लॉन्ग हमको काम में आएगा, इसीलिए पीओ 7 मैप किया है। और उसके बाद पीएसओ 2 मैप किया है। तो पीएसओ 2 है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो ये थे इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि रेयर एक्सेल क्या होता है। तो रेयर एक्सेल में क्या है, तो रेयर एक्सेल इज द की कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल। द एक्सेल इज द सेंट्रल शाफ्ट दैट कनेक्ट्स टू द व्हील। तो ये हमने पहले ही सीखा था कि जो रेयर एक्सेल होता है वो आपका व्हीकल के पावर ट्रांसमिशन के काम में आता है। हम यहाँ पे ड्राइविंग एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेयर एक्सेल जो होता है दैट इज जनरली इट इज डिवाइडेड इन टू शाफ्ट। सो दो हाफ शाफ्ट में डिवाइड होता है और वो जो हाफ शाफ्ट होती है डिफरेंशियल से कनेक्ट होती है और दूसरे एंड पर व्हील लगा हुआ रहता है जिसका काम होता है पावर को ट्रांसमिट करना। तो बेसिकली इन एक्सेल का जो काम होता है वो है कि टू टर्न दी व्हील्स। अगर व्हील टर्न नहीं होंगे तो आपका व्हीकल चलेगा नहीं। तो जो एक्सेल है उसका बेसिक काम है कि टू टर्न दी व्हील, व्हील को टर्न करने के लिए आपका जो एक्सेल है वो यूज किया जाता है। देन एक्सेल कंट्रोल द पावर दैट प्रोपेल्स द व्हील। तो एक्सेल क्या करता है, पावर को कंट्रोल करता है कि किस तरह से आपके एक्सेल में जो पावर है वो यूज किया जाएगा कि व्हीकल को चलाया जा सके इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। उसके बाद हम देखेंगे कि रेयर एक्सेल इज ऑलवेज कंस्ट्रक्शन इन टू हाफ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देन इट टेक्स बेंडिंग लोड एंड आल्सो टॉर्क ड्यू टू ब्रेकिंग व्हील्स। तो जो व्हीकल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस आते हैं अलग अलग कंडीशंस में, वो स्ट्रेस एक्सेल किस तरह से हैंडल करता है और उनको हैंडल करने के तरीके के बेस पे उसके कितने टाइप्स के एक्सेल हो सकते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेरियस लोड एक्टिंग ऑन रेयर एक्सेल। तो रेयर एक्सेल जब भी काम करता है तो उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल के ऊपर लोड आते हैं। ऐसे ही फ्रंट व्हील के ऊपर भी आते हैं, रेयर व्हील रेयर एक्सेल के ऊपर भी आते हैं। तो ये लोड क्या क्या होते हैं सबसे पहले वही देखते हैं। तो सबसे पहले तो जब आपका व्हील ड्राइविंग थ्रस्ट इसके ऊपर आता है, अब जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो क्राउन व्हील को घुमाता है और क्राउन व्हील जो होता है वो डायरेक्टली माउंट होता है आपके एक्सेल की शाफ्ट के ऊपर और उस पे ही सन गियर माउंट होते हैं। तो ये घुमाने की कोशिश होती है। तो जब ये व्हील को घुमाता है, एक्सेल शाफ्ट जब घूमता है तो उसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्राइविंग थ्रस्ट काम में आता है। ये ड्राइविंग थ्रस्ट क्या होता है कि जो आपका
प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर पिनियन है, उसके वजह से उसके ऊपर एक्ट होता है और उस व्हील को, उस व्हीकल को टर्न करने की कोशिश करता है। तो वो ड्राइविंग थ्रस्ट को हैंडल करने का काम आपका रेयर एक्सेल करता है। दूसरा है टॉर्क रिएक्शन। जब आपके शाफ्ट रोटेट हो रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रेजिस्ट करने के लिए एक टॉर्क रिएक्शन आपके व्हीकल के ऊपर एक्ट करता है। तो ये वाला जो टॉर्क है, जो टॉर्क रिएक्शन है, जो स्ट्रेस है, ये भी आपके एक्सेल के ऊपर आता है। तो एक्सेल ने इसको भी हैंडल करना आना चाहिए या उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये टॉर्क रिएक्शन को भी हैंडल कर सके। उसके बाद आता है ब्रेकिंग टॉर्क और थ्रस्ट। अब आपके जो व्हील है, जो वो आपके व्हील माउंट होते हैं एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के ऊपर जो व्हील माउंट होते हैं, व्हील चलते रहता है। नॉर्मली व्हील का काम है कि रोटेट होना। पर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हो कि ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, आप व्हील को रोकने की कोशिश कर रहे हो। अब ऑटोमोबाइल का ब्रेक एक बहुत ही इसेंशियल जरूरत होती है, कंपोनेंट होता है, सिस्टम होता है। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है, व्हील घूमने की कोशिश करते हैं और ब्रेक उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी की वजह से एक थ्रस्ट, एक टॉर्क, एक स्ट्रेस जनरेट होता है आपके एक्सेल शाफ्ट में, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग टॉर्क। सो ये ब्रेकिंग टॉर्क भी आपके एक्सेल शाफ्ट में आता है और वो एक्ट करता है। उसके बाद आता है साइड थ्रस्ट। तो जब भी आपका व्हीकल टर्न लेता है, तो जब व्हीकल टर्न लेता है तो उसके ऊपर साइड थ्रस्ट, कॉर्नरिंग फोर्स एक्ट करता है। और ये कॉर्नरिंग फोर्स क्या करता है, आपके व्हीकल को टर्न करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आपका एक्सेल ये साइड थ्रस्ट को प्रॉपरली हैंडल नहीं करता तो इट मे पॉसिबल कि जब आपका व्हीकल टर्न कर रहा है, जब टर्निंग ले रही है, तो उस टाइम पे आपका व्हीकल स्किड हो सकता है या अनबैलेंस हो सकता है। और ये अगर अनबैलेंस ज्यादा हुआ, अगर आपका एक्सेल ये फोर्स को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, तो आपका व्हीकल टर्न भी कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका एक्सेल साइड थ्रस्ट को भी हैंडल कर सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, वेट ऑफ द बॉडी। तो आपके व्हीकल का पूरा वेट जो होता है वो अल्टीमेटली व्हील्स के ऊपर आता है। देखिए, ये जितने चारों टाइप, पांचों टाइप के स्ट्रेस हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये व्हीकल के ऊपर एक्ट करते हैं, एक्सल शाफ्ट के ऊपर माउंट एक्ट करेंगे, बाकी सारे कंपोनेंट को भी माउंट करेंगे, के ऊपर एक्ट करेंगे। ये सारे स्ट्रेसेस धीरे 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 ट्रांसफर होते हैं, एक्सेल के ऊपर आते हैं, उसके बाद व्हील पर आते हैं और फिर ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आपके व्हीकल के ये सारे कंपोनेंट्स इन सारे स्ट्रेसेस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस आते हैं वो अल्टीमेटली व्हील्स के ऊपर आते हैं। और एक्सेल क्योंकि डायरेक्टली व्हील के ऊपर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि व्हील के ऊपर जो स्ट्रेस आएंगे वो एक्सेल के ऊपर ही आने वाले हैं, तो उसको सही तरीके से ट्रांसफर करने का काम आपके एक्सेल ने करना चाहिए। यहाँ पे जो वेट आ रहा है उसकी वजह से आपके एक्सेल के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस आएंगे, तो एक्सेल ने उसको भी हैंडल करना चाहिए। सो एक नॉर्मल एक्सेल के ऊपर, जो नॉर्मल रेयर एक्सेल होता है, उसमें ये सारे कंपोनेंट, ये सारे स्ट्रेसेस है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, इनको हैंडल करने के लिए अलग अलग टाइप का सिस्टम बना हुआ होता है। तो इसमें कुछ तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो एक्सेल शाफ्ट जरूरी है, क्योंकि आपको टॉर्क ट्रांसमिट करना है, तो एक्सेल की शाफ्ट जरूरी है। दूसरी, इसके ऊपर एक केसिंग लगी हुई होती है। और तीसरा होता है बेरिंग। तो ये तीन चीजें होती है जो आपके एक्सेल के ऊपर सही तरीके से इसको हैंडल करने के लिए जरूरी होते हैं। तो कोई भी टाइप का एक्सेल हो, उसके बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, और वो तीन कंपोनेंट है एक्सेल की शाफ्ट, केसिंग और बेरिंग। तो अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेल, उसके ऊपर ये स्ट्रेसेस किस तरह से आते हैं, वो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और कैसे इन स्ट्रेसेस को हैंडल किया जाता है अलग अलग टाइप के एक्सेल में, अलग अलग टाइप के व्हील्स में, वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रेयर एक्सेल क्या होते हैं। तो तीन टाइप के रेयर एक्सेल होते हैं। सबसे पहला फुल फ्लोटिंग रेयर एक्सेल, उसके बाद सेमी फ्लोटिंग रेयर एक्सेल और थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग रेयर एक्सेल। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, फुल फ्लोटिंग और सेमी फ्लोटिंग। और फिर एक और टाइप का इन्वेंशन हुआ जो इन दोनों के अच्छी क्वालिटी को लेके था, उसके बीच में था, तो इसीलिए उसको थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सेल भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं एक एक टाइप का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है।
तो सबसे पहला जो से रेयर एक्सेल हम लोग देखेंगे वो है सेमी फ्लोटिंग रेयर एक्सेल। तो यहाँ पे देखिए इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है एक्सेल शाफ्ट, यहाँ पे माउंट है। एक्सेल शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इस वाला जो एंड है, यहाँ का जो एंड रहेगा वो इधर कनेक्ट रहेगा डिफरेंशियल से। तो 2 हाफ, जैसे कि मैंने कहा था, जो आपका एक्सेल होता है रेयर एक्सेल, वो 2 हाफ में होता है, यानी शाफ्ट का जो है वो 2 पीसेस में होती है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड का, सॉरी राइट साइड का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो आगे चल के कनेक्ट होगा आपके डिफरेंशियल में, और उसके ऊपर सन गियर माउंट होगा। तो ये एक्सेल शाफ्ट है जो पावर ट्रांसमिट करने के काम में आता है। और उसके बाद इसके आखिरी का जो एंड दिखेगा, यहाँ से शाफ्ट टेपर्ड हो जाती है। टेपर्ड होने के बाद में इस शाफ्ट के ऊपर ये व्हील हब माउंट किया हुआ होता है। व्हील हब जो होता है, इसके ऊपर का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह रहते हैं, और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा व्हील माउंट किया जाता है। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये हो गया व्हील हब। ये व्हील हब यहाँ पे एक टेपर की के साथ में फिट होता है, और यहाँ पे एक नट लगा हुआ होता है जिससे ये बोल्ट के थ्रू ये पूरी तरह से टाइट होता है। तो अगर आपको व्हील हब निकालना है तो सबसे पहले ये आपको बोल्ट निकालना पड़ेगा, और फिर व्हील हब निकलेगा। तो व्हील निकालने के लिए तो यहाँ पे बोल्ट होते हैं। किस तरह से होता है ये देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये शाफ्ट है, ये अगर नट आपने खोल लिए तो आपका पूरा व्हील निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको शाफ्ट निकालना है तो ये नट खोलने पड़ेंगे, तब आपका ये पूरा का पूरा व्हील हब वहां से अलग निकलेगा। आगे देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो यहाँ पे दूसरी चीज है एक्सेल केसिंग। और केसिंग और आपके एक्सेल शाफ्ट के बीच में एक बेरिंग माउंट की हुई है। तो यहाँ पे एक रोलर बेरिंग यहाँ पर माउंट की हुई है। तो देखते हैं कि जो फ्लोटिंग जो पावर डिफरेंट स्ट्रेसेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, वो स्ट्रेस यहाँ पे किस तरह से हैंडल होती है। तो सेमी फ्लोटिंग रेयर एक्सेल में जितने भी टाइप के हमने थ्रस्ट के बारे में बात की थी, फोर्स के बारे में बात की थी, वो पूरा का पूरा एक्सेल शाफ्ट के ऊपर आता है। तो एक्सेल शाफ्ट के ऊपर सारे के सारे जो स्ट्रेसेस है वो अल्टीमेटली एक्सेल शाफ्ट के ऊपर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सेमी फ्लोटिंग एक्सेल में जो एक्सेल शाफ्ट होती है उसका डायमीटर ज्यादा होता है, ज्यादा मजबूती के लिए, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रेसेस उसके ही ऊपर आने वाले हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हम लोग शाफ्ट को उतना ज्यादा मजबूत बनाए। तो इसीलिए जो डायमीटर होता है वो सबसे ज्यादा होता है सेमी फ्लोटिंग एक्सेल में। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे देख रहा है, ये केसिंग है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो फोर्स है, सबसे पहला जो फोर्स था वो ड्राइविंग थ्रस्ट था। ड्राइविंग थ्रस्ट और टॉर्क रिएक्शन वो तो हमेशा एक्सेल शाफ्ट के ऊपर ही आता है, क्योंकि आपके व्हीकल को चलाने का काम वो डायरेक्टली आपकी एक्सेल शाफ्ट ही करती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपका जो व्हील हब है वो भी डायरेक्टली माउंट है एक्सेल शाफ्ट के ऊपर। तो एक्सेल शाफ्ट के ऊपर माउंट होने की वजह से जो ड्राइविंग थ्रस्ट है वो भी अल्टीमेटली व्हील के ऊपर आएगा। व्हील के ऊपर आके वो एक्सेल शाफ्ट के ऊपर ही आ जाएगा। उसके बाद जो ब्रेकिंग थ्रस्ट है, ब्रेकिंग थ्रस्ट क्या होगा, सबसे पहले तो व्हील के ऊपर आता है, व्हील के ऊपर से वो व्हील हब के ऊपर आएगा, और व्हील हब आपके एक्सेल शाफ्ट के ऊपर डायरेक्टली माउंट किया हुआ है। तो आपका ब्रेकिंग थ्रस्ट भी एक्सेल शाफ्ट के ऊपर ही एक्ट करता है। उसके बाद में जो साइड थ्रस्ट है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ बेरिंग लगी हुई है। क्योंकि हम लोग सिंगल बेरिंग यूज कर रहे हैं, और वो बेरिंग भी यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्टली आपके एक्सेल शाफ्ट के ऊपर ही माउंट की हुई है। तो ये जो बेरिंग है यहाँ एक्सेल शाफ्ट के ऊपर माउंट की हुई है। तो एक्सेल शाफ्ट पे माउंट होने की वजह से क्या होगा, साइड थ्रस्ट जो आएगा, कॉर्नरिंग फोर्स जो आएगा, वो बेरिंग के ऊपर आएगा और फिर ट्रांसफर हो जाएगा एक्सेल शाफ्ट के ऊपर। तो इस तरह से ये सारे फोर्सेस कहाँ पे आ रहे हैं, एक्सेल शाफ्ट के ऊपर। लास्ट वाला जो व्हीकल का वेट है, तो यहाँ ये जो आपके व्हीकल का वेट है, ये जो शाफ्ट आगे जाएगी, ये जो केसिंग आगे जाएगी, तो इसके ऊपर में यहाँ पर सस्पेंशन माउंट हो गए, और ये सस्पेंशन का जो दूसरा हिस्सा रहेगा वो व्हीकल के बॉडी के ऊपर माउंट होगा। तो व्हीकल का जो लोड आएगा वो सस्पेंशन के थ्रू इस केसिंग के ऊपर ही आने वाला है, और केसिंग से वो लोड ट्रांसफर होगा आपके बेरिंग पे, और बेरिंग से ट्रांसफर हो जाएगा वापस से एक्सेल शाफ्ट के ऊपर। तो इस तरह से आपका जो सेमी फ्लोटिंग एक्सेल होता है, सारे के सारे जितने भी थ्रस्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया, जितने स्ट्रेस के बारे में हमने बात किया, वो सारे के सारे स्ट्रेस आपके एक्सेल शाफ्ट के ऊपर ही आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सेमी फ्लोटिंग रेयर एक्सेल काम करता है। तो
यहाँ एक्सेल शाफ्ट को हम लोग और ज्यादा मोटा नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हेवी व्हीकल्स में यूज नहीं किया जाता। इसका जो यूज है सेमी फ्लोटिंग रेयर एक्सेल का, ये यूज किया जाता है लाइट मोटर व्हीकल्स में, जैसे कि कार में। तो नॉर्मली आपको कोई भी कार का ये जो व्हील दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भी एक नॉर्मल कार का दिखाई दे रहा है। तो इन व्हीकल्स में हम लोग सेमी फ्लोटिंग रेयर एक्सेल यूज करते हैं। इसकी सर्विस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक केस हो जाता है कि अगर आपका एक्सेल में प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, अगर आपको सर्विस करना है तो आपको सबसे पहले व्हीकल को जैकअप करना पड़ेगा, व्हील निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये एक्सेल आप रिमूव कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम होता है कार्स वगैरह में कि अगर एक्सेल की सर्विसिंग करना है तो उसको सबसे पहले आपको जैकअप करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सेमी फ्लोटिंग रेयर एक्सेल। आगे देखते हैं कि फुल फ्लोटिंग रेयर एक्सेल किस तरह से काम करता है। तो जैसे सेमी फ्लोटिंग एक्सेल में हमने फोर्स का अरेंजमेंट देखा था, फोर्स किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, थ्रस्ट, वो यहाँ पर देखते हैं। तो ये है हमारा फुल फ्लोटिंग रेयर एक्सेल। फुल फ्लोटिंग रेयर एक्सेल का अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जो आपका कंस्ट्रक्शन है, तो ये एक्सेल शाफ्ट है। ये एक्सेल शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो ये आगे जाके कुछ इस तरह से फ्लैंज लगा हुआ रहता है इसके ऊपर। तो एक्सेल शाफ्ट के ऊपर क्या है, यहाँ पे ये फ्लैंज लगा हुआ है। ये फ्लैंज आगे चल के व्हील हब से कनेक्ट होता है। यहाँ आपका व्हील हब लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये व्हील हब है। कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो एक्सेल शाफ्ट है, उसके ऊपर एक्सेल केसिंग है, और फिर उसके ऊपर थ्रस्ट बेरिंग लगी हुई है। तो यहाँ दो बेरिंग हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों बेरिंग यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, और उसके ऊपर आपका व्हील हब माउंट होता है, जिसके ऊपर यहाँ से आपका व्हील इसके ऊपर कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन ऐसा किस लिए होता है। तो जो फोर्सेस होते हैं यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा कि ये आपका एक्सेल शाफ्ट है, ये यहाँ पे व्हील अब माउंट किया हुआ है, और यहाँ व्हील लगे हुए रहते हैं। तो ये जो बोल्ट आपको नट्स दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर व्हील माउंट होता है, और ये आपका एक्सेल शाफ्ट है। ये एक्सेल शाफ्ट का एंज है, मैंने बोला था कि ये फ्लैंज होता है। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लैंज होता है, और ये यहाँ पे नट से इस तरह से यहाँ पे बोल्टिंग की जाती है, ताकि ये यहाँ पर पूरी तरह से फिट आ जाए। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। नाउ फोर्सेस किस तरह से होते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल शाफ्ट का जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है, और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ इसको सिर्फ और सिर्फ टॉर्क रिएक्शन, ड्राइविंग थ्रस्ट जो है उसी को हैंडल करने की जरूरत है। बाकी के सारे फोर्सेस यहाँ पर नहीं आते। अब बाकी के फोर्सेस का क्या होता है तो वो देखते हैं हम लोग। तो जब से जो फोर्सेस आते हैं उसके बाद क्या होगा, जो आपके व्हील के ऊपर ब्रेकिंग थ्रस्ट आएगा, ब्रेकिंग थ्रस्ट जो व्हील के ऊपर आता है तो वो डायरेक्टली व्हील पे आता है, और क्योंकि ये व्हील एक्सेल के ऊपर कनेक्ट नहीं है, तो व्हील डायरेक्टली ग्राउंड से भी कनेक्ट होता है। तो डायरेक्टली जो ड्राइविंग व्हील थ्रस्ट होता है, जो ब्रेकिंग थ्रस्ट होता है, वो आपका हैंडल करने का काम डायरेक्टली व्हील ही करता है। उसके बाद जो साइड थ्रस्ट आएगा वो व्हील के ऊपर आएगा, और वहां से ट्रांसफर हो जाएगा ये दोनों आपके बेरिंग के ऊपर। इसीलिए यहाँ पे दो थ्रस्ट बेरिंग यूज होते हैं। टेपर रोलिंग बेरिंग यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि वो थ्रस्ट हैंडल करने में बहुत अच्छी होती है। तो वो फोर्सेस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद जो बेंडिंग लोड आएगा वो एक्सेल शाफ्ट के ऊपर आता है, सॉरी, आपके केसिंग के ऊपर आता है। और केसिंग भी एक्सेल के शाफ्ट से कनेक्ट नहीं होती है, वो डायरेक्टली लोड ट्रांसफर करती है व्हील्स के ऊपर। तो आपका जो व्हीकल का वेट है, जो बेंडिंग स्ट्रेस है, वो भी आपके एक्सेल शाफ्ट के, सॉरी, जो व्हील है उसके ऊपर आता है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी एक्सेल शाफ्ट है वो सिर्फ ड्राइविंग थ्रस्ट को हैंडल कर रही है, बाकी सारे फोर्सेस को हैंडल करने के अलग अलग इक्विपमेंट है। तो आपकी केसिंग और व्हील आपके व्हीकल का वेट लेते हैं। व्हीकल का वेट जो आ रहा है वो व्हील के ऊपर आ रहा है, साइड थ्रस्ट बेरिंग के ऊपर आ रहा है, और बाकी ब्रेकिंग थ्रस्ट वगैरह हैंडल करने का काम व्हील ही करते हैं। तो यहाँ इसका एक फायदा होता है कि एक्सेल शाफ्ट का डायमीटर कम हो जाता है, और इसका एक नुकसान भी ये है कि ये वाली जो एक्सेल शाफ्ट है वो बार बार टूटने का डर लगा हुआ होता है। लेकिन सर्विसिंग के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है कि जब भी आपका एक्सेल शाफ्ट टूट जाता है, ये एक्सेल शाफ्ट की जब भी आपको सर्विसिंग करनी है, तो ट्रक है, हेवी व्हीकल्स होता है, तो उसको आपको बार बार जैकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली, यहाँ पे तो व्हील निकाला हुआ है, लेकिन व्हील नहीं भी निकाले आप,
ये नट नहीं भी खोले तो ये यहाँ के नट ओपन करके आप डायरेक्टली एक्सेल शाफ्ट को बाहर निकाल सकते हो और वापस रिप्लेस कर सकते हो। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है फुल फ्लोटिंग रेयर एक्सेल का। तो इसकी एप्लीकेशन होती है जनरली हेवी व्हीकल्स में, ट्रक और बसेस में ये यूज किया जाता है। तो तीसरा टाइप देखते हैं, थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग रेयर एक्सेल। थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग रेयर एक्सेल में क्या होता है कि यहाँ ये दोनों का मिक्सचर है, यानी फुल फ्लोटिंग और थ्री क्वार्टर जो एक्सेल है उसका मिक्सचर होता है। यहाँ पे जो एक्सेल शाफ्ट होता है इसके ऊपर दो टाइप के फोर्सेस आते हैं, एक तो ड्राइविंग थ्रस्ट तो ये लेगा ही लेगा, और क्योंकि व्हील यहाँ पे डायरेक्टली माउंट किया हुआ है, व्हील हब देखिए इसके ऊपर डायरेक्टली माउंट है, तो इसीलिए जो साइड थ्रस्ट आएगा वो भी इसी के ऊपर आएगा, आपके एक्सेल शाफ्ट के ऊपर। बाकी ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो कि ये केसिंग के बीच में, केसिंग के ऊपर और व्हील हब के बीच में बेरिंग लगी हुई है, यानी साइड थ्रस्ट जो आएगा वो आपके बेरिंग के ऊपर आएगा और बेरिंग के ऊपर से ट्रांसफर हो जाएगा आपके केसिंग के ऊपर। तो जो व्हीकल का लोड आएगा, बेंडिंग लोड, व्हीकल का लोड, व्हीकल का वेट, वो ये केसिंग के ऊपर आएगा। केसिंग से ये लोड जाएगा इधर बेरिंग के थ्रू व्हील हब पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये फुल फ्लोटिंग एक्सेल का अरेंजमेंट है। तो कुछ लोड यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन है। बेरिंग जो लगी हुई है वो व्हील हब और केसिंग के बीच में है। एक्सेल शाफ्ट के ऊपर डायरेक्टली आपका व्हील हब माउंट किया हुआ है, तो फोर्सेस इस तरह से ट्रांसफर होते हैं। तो याद रखिए कि एक्सेल शाफ्ट यहाँ पे दो टाइप की फोर्स लेती है, एक तो ड्राइविंग थ्रस्ट और ब्रेकिंग थ्रस्ट। उसके बाद जो आपका साइड थ्रस्ट है वो बेरिंग पे जाएगा, बेरिंग से डायरेक्टली व्हील पे ट्रांसफर होकर ग्राउंड में रिजॉल्व हो जाएगा। जो वेट ऑफ व्हीकल है वो केसिंग पे आएगा, उसके बाद में वो डायरेक्टली बेरिंग के थ्रू व्हील पे ट्रांसमिट हो जाएगा, वो एक्सेल शाफ्ट के ऊपर नहीं जाता है। तो दिस इज दी वर्किंग ऑफ थ्री क्वार्टर रेयर एक्सेल। तो इस तरह से ये एक्सेल दिखाई देता है, और इसका जो यूज है वो लाइट मोटर व्हीकल्स में बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हेवी शाफ्ट को यूज करने की जरूरत नहीं होती थी। पर जैसे जैसे हाई डेंसिटी शाफ्ट का इन्वेंशन हुआ तो ये एक्सेल का जो यूज है वो आउटडेटेड हो गया, और अब ज्यादातर जो यूज है वो होता है ये आपके सेमी फ्लोटिंग एक्सेल का। तो लाइट मोटर व्हीकल में कुछ सालों तक थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सेल का यूज होते रहा, पर नाउ इट इज replaced by semi floating axle। तो ये था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सेल। तो लास्ट में कंपेयर करते हैं कि तीनों टाइप के एक्सेल किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट के बारे में अगर जाएंगे तो फुल फ्लोटिंग रेयर एक्सेल की कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, कंपोनेंट ज्यादा है, वहां पे दो बेरिंग लगती है। तो दोनों साइड का अगर मिलाएंगे तो चार बेरिंग लग सकती है। बेरिंग का साइज बड़ा होता है क्योंकि उसको डायरेक्टली हैंडल करना आता है, इसलिए उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। थ्री क्वार्टर की जो कॉस्ट होती है वो कम रहती है कंपैरेटिवली, और सेमी फ्लोटिंग एक्सेल की कॉस्ट सबसे कम रहती है। उसके बाद जो वर्टिकल लोड यानी व्हीकल का लोड आता है फुल फ्लोटिंग एक्सेल के ऊपर नहीं आता। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बेरिंग के ऊपर आता है और ये एक्सेल केसिंग के ऊपर रहता है। उसके बाद ये सेमी फ्लोटिंग में सारे लोड तो आपकी हाफ शाफ्ट ही लेती है, तो एक्सेल शाफ्ट के ऊपर लोड आएगा। साइड लोड फुल फ्लोटिंग एक्सेल में डायरेक्टली जाता है व्हील के ऊपर, यहाँ पे एक्सेल को वो लोड लेना पड़ता है, इससे भी वो लोड एक्सेल के ऊपर आता है। ड्राइविंग टॉर्क कहाँ पे जाएगा, वो हमेशा एक्सेल शाफ्ट के ऊपर जाएगा, कोई भी टाइप का एक्सेल आपका रहे। एप्लीकेशन क्या होंगी इन हेवी व्हीकल्स, टाटा ट्रक, महिंद्रा जीप, फोर्ड ट्रक में आपका फुल फ्लोटिंग रेयर एक्सेल यूज होता है। उसके बाद एम्बेसडर कार के मॉडल्स में थ्री क्वार्टर एक्सेल यूज होता था। उसके बाद इन मीडियम व्हीकल टाटा सियरा, टाटा स्टेट, स्टैंडर्ड 21, कोई भी कार के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वहां पर सेमी फ्लोटिंग एक्सेल यूज होता है। बेरिंग का प्लेसमेंट कैसा होता है, फुल फ्लोटिंग में दो बेरिंग होती है, वो एक्सेल हाउसिंग यानी एक्सेल केसिंग और व्हील हब के बीच में होती है। थ्री क्वार्टर में एक ही बेरिंग यूज होती है और वो रहती है एक्सेल हाउसिंग और व्हील हब के बीच में। और आपके सेमी फ्लोटिंग एक्सेल में बेरिंग आपके एक्सेल और एक्सेल हाउसिंग के बीच में लगी हुई रहती है। so this is the comparison of the three type of rare excel। so in this way we have come to the end of this video lecture। तो समरी क्या होंगी इस वीडियो लेक्चर की,
तो सबसे पहले हम लोगों ने देखे कि लिस्ट टाइप ऑफ रेयर एक्सेल, 3 टाइप के रेयर एक्सेल होते हैं, उसकी लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेमी फ्लोटिंग रेयर एक्सेल और फुल फ्लोटिंग रेयर एक्सेल विद नीट स्केच, जो हम लोगं ने अभी सीखा है। ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी पीओ पीएसओ मैपिंग, PO1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज मैप हुआ, PO4 जो हमारा यहाँ पर अचीव हुआ है वो था एक्सपेरिमेंटेशन प्रैक्टिस, और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एंड PSO2 जो थी मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। So this was the summary of this video lecture. I hope you have understood and you will solve this question with your assignment questions in your book. So this was the complete second chapter, that is automobile transmission system, and from next video onwards we are going to learn about the automobile control system. Till then, keep learning. Thank you.